ने अपना अपना बनाया है। तो बस हमारा भी नाश्ता हो गया है और चलिए अब आपसे बातें करती हूँ। आप सभी होपफुली आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त घर में होंगे, सेफ होंगे। गाइस मेरी हालत देखिए। बस अब घर के छोटे मोटे सारे काम निपटाने हैं मुझे, झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग। पोछा मैं नहीं लगाऊंगी, पोछा बच्चे लगाएंगे, मैं नहीं लगाती हूँ पोछा, गाइस बच्चे लगाते हैं। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जैसे जो मैं हूँ वो वैसे की वैसे मैं सामने आ गई हूँ। और कई औरतें बन ठन के आती है, मैं नहीं आई हूँ। और ये गाउन मैंने आज डाल रखा है। और बस अब घर के काम है, खाना वाना बनाना है, मुझे एडिटिंग करनी है। आपके कमेंट के रिप्लाई मैंने कर दिए हैं वैसे तो टाइम निकाल के, बट आगे जो वीडियो डाल जाएगा उसके बाद जो कमेंट के रिप्लाई करने हैं वो करने हैं मुझे। आपके वीडियोस पर भी आने की कोशिश करूँगी। और बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ गाइस। और चलिए खीर दिलवा रही हूँ पापा जी को, तो केला और खीर और लड्डू दे दूंगी, वो खा लेंगे। और स्वामी जी का नाश्ता जैसे कि आपने देख ही लिया है, बता दिया है मैंने। और खाना क्या बनाना है देखती हूँ अभी, जो बच्चे बोलेंगे वही बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है गाइज। जो बच्चे बोलते हैं वो बना। आपको दिख रहा होगा मेरा कैसा हो रहा है। थ्रेडिंग मेरी बड़ी हुई है, मैंने जैसा कि बोला है कि मैंने मन्नत मांग रखी है। तो कई बार मैं खाने की चीज़ भी छोड़ देती हूँ। और कभी जो है मैं ऐसा भी ले लेती हूँ कि उठते ही मेरे को जो है मांग भरनी है। एक बार मैंने ये भी भगवान से मन्नत मांगी थी कुछ, तो उठते ही मैं बस तकिए के पास मांग भरने का रखती थी और मांग भरती थी। और मैंने करीबन 3 साल तक मेहंदी छोड़ दी थी, अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगाई थी। तो जो मेरी फेवरेट चीज़ होती है उसको मैं छोड़ देती हूँ। और मन्नत पूरी होने पे फिर मैं वापस से बांट कर मेहंदी के कोण बांट कर फिर मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट करी थी। तो वैसे ही मैंने अभी थ्रेडिंग छोड़ी है, और किसी की थ्रेडिंग फ्री बनवा कर और उसके बाद में मैं थ्रेडिंग या फिर कोई और चीज़ बांट कर, और या फिर थ्रेडिंग का धागा दे दूंगी बच्चियां जो सीखने आ रही है उनको, या कुछ भी आईब्रो पेंसिल दे दूंगी, कुछ भी बांट कर और फिर मैं थ्रेडिंग बनवाऊंगी। तो चलिए बातें बहुत हो गई। ये देखिए काला काला दिख रहा होगा गाइस। अब पेंट करवाना है मकान में। स्वामी जी तो बहुत दिनों से बोल रहे थे पेंट करवाने की, बट मैंने नहीं करने दिया। उस साल भी कह रहे थे वो पेंट करवाएं पेंट करवाएं, और इस साल भी देखते हैं। छोटे बेटे की टेंथ बोर्ड है, उसके एग्जाम होने के बाद देखूंगी पेंट करवाती हूँ या नहीं करवाती हूँ। बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे तब मैं पेंट करवाऊंगी पूरे मकान में। स्वामी जी तो अभी से पीछे पड़ रहे हैं, बट मैं नहीं करवाऊंगी, उनके झांसे में मैं आने वाली नहीं हूँ। और वो पीछे पड़ जाते हैं, सरप्राइज देते हैं। कई बार तो अचानक से कोई काम स्टार्ट कर देते हैं और सरप्राइज देते हैं। जैसे कि फर्नीचर का काम स्टार्ट करा था उन्होंने और मुझे सरप्राइज दिया था, तो बस वैसे ही। तो चलिए लगते हैं धार पे, धार पे यानी काम पे, क्योंकि हम लेडीज़ों का काम ही यही है, घर का काम, टाइम पर खाना, बच्चों को खाना, ससुर जी को खाना, हस्बैंड का टिफिन, और खुद के लिए चाहे टाइम हो चाहे मत हो, लेकिन घर की जिम्मेदारियां। तो बस बोलते हैं कि प्यार पाने का एक आसान तरीका है खाना। अगर आप अच्छा अच्छा खाना बनाओगे, मुंह और पेट सबसे आसान तरीका है। तो अच्छा अच्छा खाना अगर आप बनाओगे, खाओगे, खिलाओगे तो सबका दिल जीत सकते हो। तो चलिए बातें न करते हुए काम किया जाए। बहुत बातें कर ली आपसे, बहुत ज़्यादा। जब मैं फ्रंट में आती हूँ ना तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा बातें कर लेती हूँ। क्यों ना करूँ गाइज, आप मेरी वाइटी फैमिली हो जो मुझे इतना सपोर्ट करती है। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाय बाय। और बस यहाँ पर आपसे बातें ख़त्म करने के बाद मैं कॉपी चेक कर रही हूँ। जो मेहंदी क्लास मेरी चल रही है, तो बस मेहंदी के बूटे डाले थे, विमला ने डाले थे ये, तो बस ये चेक कर रही हूँ मैं। विमला को भी मेहंदी लगानी आ गई गाइज, और पहले उसको मेहंदी नहीं आती थी, अब वो लगा लेती है मेहंदी, दूसरों को भी लगा देती है, खुद भी लगा लेती है, मतलब काम निकाल लेती है। तो सभी चीज़ आनी चाहिए, ऑलराउंडर होना चाहिए इंसान को। और मेरे में कमी है गाइज, मुझे सिलाई नहीं आती है,
यानी कपड़े सिलना नहीं आता है, तो ढोलक बजाना भी नहीं आता है। मेरी मम्मी के जो गुण हैं उनमें से मुझे ये 2 चीज़ बिल्कुल भी नहीं आती है, ढोलक बजाना और सिलाई करना, और बस ये कमी मुझे महसूस होती है। और यहाँ पर जो पार्लर का कोर्स सीखने आ रही है उसकी कॉपी चेक कर रही हूँ। पूरी जगह खाली छोड़ रखी है तो यहाँ पे नोट डाल रही हूँ, क्योंकि गरीब घर से बच्ची है तो इतनी जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए, नीचे से ही टॉपिक डाल के और स्टार्ट कर देना चाहिए। तो बस मैं नोट डाल रही हूँ कि हैंड मसाज की प्रैक्टिस करनी है, धागे की प्रैक्टिस करनी है, और ये 15 दिन तक चलेगा। जैसा कि आप देख रहे हो, लिख रही हूँ जो 15 दिन तक इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आगे सिखाया जाएगा, यानी वैक्स सिखाया जाएगा फिर। तो वही नोट में डाल रही हूँ। और ये जो मेरा है ये 10 साल से चल रहा है गाइज, निःशुल्क क्लासेस। पार्लर तो अभी खुला है, और ये मैं पहले मेरे ऊपर के पोर्शन में जहाँ पर मैं रहती हूँ वहीं पर मेहंदी और सेल्फ कोर्स पार्लर का मैं सिखाती थी, खुद ही सिखाती थी, और अभी भी खुद ही सिखा रही हूँ। बट अभी कोरोना की वजह से मैं थोड़ा नीचे नहीं जा पा रही हूँ, तो होमवर्क डाल देते हैं, कॉपी चेक कर लेती हूँ, बस प्रैक्टिस करवा लूँगी और बता दूँगी, सिखाने एक बार सिखा दूंगी। और यहाँ पर ये बता रही हूँ, ये सेल्फ कोर्स का टिक लगवाएं। ये फॉर्म है हमारा निःशुल्क मधुमेहंदी क्लासेस का, जो उल्टा हो गया, सॉरी वीडियो शूट करा जब पहले स्टैंड पे लग रहा था ना, फिर हाथ में लिया मैंने। ये निःशुल्क मधुमेहंदी क्लासेस का जो है वो फॉर्म भरवाती हूँ मैं। इस तरीके के हजारों फॉर्म मेरे पास हैं। फॉर्म भी मैंने बाद में छपवाए थे कि यादगारी तो रहनी चाहिए, सबके फ़ोन नंबर होने चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन कौन लड़की सीख के गई है मेरे यहाँ से। तो मैंने फॉर्म भरने स्टार्ट करे थे, फॉर्म छपवाए थे। और जैसा कि मैं बता रही हूँ, मैं मेरे ऊपर के पोर्शन में ही पहले सेल्फ कोर्स मेहंदी का और पार्लर कोर्स जो है सेल्फ और मेहंदी का कोर्स ऊपर ही सिखाती थी। और मेरी कॉलोनी की सभी जने जानते हैं यहाँ पर कि 10 साल हो गए मुझे यहाँ पर कोर्स सिखाते हुए। और पहले जो है मैं यहाँ ऊपर ही बुला के ऊपर ही बिठाती थी, क्योंकि जगह की कमी थी। नीचे का पोर्शन पूरा रेंट पे देते थे हम पहले। अभी तो एक कमरे में पार्लर बाद में खुला है, क्योंकि पार्लर विमला ने खोला है। और विमला ने जो है पार्लर खोला, और उसने जो है मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि जो है पार्लर में शादी के बाद तक भी मैं पार्लर में जॉब करूँगी मैम, पार्लर आऊँगी मैं। और लेकिन फिर बीएड कर ली, तो फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा बेटा आप है ना नौकरी करो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अच्छा है अगर बीएड कर ली है तो फिर आपके जब आपने चिड़िया आपके पंख लगा दिए, मतलब कहने का मतलब है, तो आप उड़ान जरूर भरो, कोशिश करो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बोलते हैं एक तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो, आसमान में भी छेद हो जाता है। तो रीट और नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, तो हो सकता है इसका चांस है नंबर आ जाए तो इसकी जॉब लग जाए। बहुत ही अच्छी बात है, और भगवान का मैं शुक्र अदा करती हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू दयाल महाराज। हम दयाल महाराज के सेवक हूँ, मेरे जो गुरुजी महाराज है वो दयाल महाराज जी हैं। तो बस मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि इस बच्ची को जो है मुझे विद्या का दान जो है देने में जो है उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे संपर्क में ये आई और मैंने विद्या का दान उसे दिया है, जो कि महान दान है। कई दान आप दे सकते हो, लेकिन वो सब चोरी हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और लेकिन विद्या जो है वो दिमाग में से कोई भी नहीं निकाल सकता। विद्या हमेशा इज्जत दिलाती है, स्थान दिलाती है, और पैसा भी दिलाती है। तो बस मेरा जो ज्ञान दिया हुआ है विमला की जिंदगी भर काम आएगा। और यहाँ पर मैं बच्चियों के बूटे डाल रही हूँ, ये देखिए मेहंदी के। इसी तरीके से मैं पहले भी सिखाती थी। मेरी टेक्निक सभी जनों को बहुत पसंद आती थी, और मैं गारंटी लेती थी 3 दिन में मेहंदी सिखाने की। जो सादा मेहंदी होती है, अरेबियन मेहंदी होती है, वो 3 दिन में मैं सिखा देती हूँ। तो इसकी गारंटी लेके मैं मेहंदी सिखाती थी, और बिल्कुल निःशुल्क क्लास मेरे यहाँ पर है। हजारों लड़कियाँ सीख के गई है, और आगे भी मैं ये स्टार्ट, मतलब मैंने ज़िंदगी भर का संकल्प किया है कि मैं सोशल वर्क करती रहूँगी। तो बस वही। और यहाँ पर मैंने खीर बनाई है और मूंग की दाल बनाई है। आपसे खूब बातें हो गई गाइस। और यहाँ छोका लगा रही हूँ, तो रिफाइंड तेल में घी मिलाया है मैंने, और राई, जीरा और हींग डाला है, और हरी मिर्ची के टुकड़े डाले हैं। और मूंग की दाल में चना दाल और छिलके वाली मूंग की दाल, और उसमें मैंने डाला था मेथी, ग्रीन मेथी जो पत्तेदार होती है ना, वो, और पालक डाला था। तो मेथी, पालक और इसका हल्दी नमक डाल के मैंने सीटी ले ली थी। और ये देखिए घुटघुटी, और फिर छोका लगा दिया, घुटघुटी दाल बन गई।
आ गया ना मुंह में पानी यम्मी यम्मी दाल देखकर। और खीर और बैंगन की सब्जी बनाई थी रात को, तो वही है। उसका वीडियो शायद बाद में आएगा, मैं जोड़ना भूल गई। तो बैंगन की सब्जी है, मूली बैंगन आलू की सब्जी। तो यम्मी यम्मी खाना है, आ जाइए आप भी खा लीजिए। खीर है और पापा जी की थाली सर्व कर दी है मैंने, आ जाइए आप भी खा लीजिए। और मुझे आपके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है गाइस। और मेहंदी वीडियोस अपलोड करना मेरा जुनून है, मेहंदी सिखाना सोशल वर्क करना मेरा जुनून है। कर्म करना चाहिए गाइस, जो कर्म करा जाता है ना, बोलते खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, किस्मत लेकर आए थे और कर्म लेकर जाएंगे। तो जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम करती है। और मैं आज जिंदा हूँ तो इन दुआओं की वजह से, क्योंकि मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था तब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। और दुआ में बहुत असर है, बहुत असर है गाइस। किसी की भी कभी भी बद्दुआ मत लीजिए, क्योंकि बद्दुआ, एक बद्दुआ से आपकी जो है पूरी जिंदगी नष्ट हो जाएगी गाइस। वो बद्दुआ कहाँ लगेगी पता ही नहीं चलेगा। और एक दुआ से भवसागर पार भी हो जाता है, एक गरीब की दुआ से भवसागर पार हो जाता है। और एक गरीब की हाय से लोह भस्म हो जाए, एक गरीब की जो हाय होती है ना, बद्दुआ होती है ना, उससे लोह भस्म भी हो जाता है। तो बस दुआएं लेने की कोशिश कर रही हूँ मैं, जहाँ तक मुझसे हो पाता है मैं हेल्प करती हूँ सभी